साथियों, जब आपका संबंध जीवन में वैवाहिक संबंध किसी से बनता है तो क्या वो पूर्व जन्म के संबंध होते हैं? यूं ही किसी के साथ आपका संबंध बन जाता है? ये प्रश्न हमसे लोग पूछते हैं। एक प्रश्न आया है कि इस पर आप उत्तर दें, तो आज वीडियो में उसी पे बना रहा हूँ। देखिए, पूर्व जन्म के कर्म आपको एक दूसरे से बांधते हैं। पूर्व जन्म का ही संबंध होता है जब आप एक दूसरे से बनते हैं। यदि पूर्व जन्म का कोई संबंध नहीं है तो एक दूसरे से आप बंध नहीं पाएंगे। तो प्रश्न फिर उठता है कि यदि पूर्व जन्म का संबंध था तो विवाह बंधन टूटा क्यों? तो जितने दिन का पूर्व जन्म का संबंध था उतने दिन तक आप पूर्व जन्म के संबंधों के कारण विवाह बंधन में बंधे रहे और उसके बाद आपका विवाह टूट गया। मतलब वो कर्मफल आपको पूरा प्राप्त हो गया। यदि पूरे लाइफ तक, पूरे जीवन तक आप विवाह बंधन में बंधे हैं तो इसका मतलब पूर्व जन्म का कर्म जो है पूरे जीवन तक विवाह बंधन में बांधे रखने के लिए तैयार है। और यदि टूटा है तो कर्मों की स्वतंत्रता है ना, आपको कर्म करने की स्वतंत्रता पूरी तरीके से आपको है। आप जब कर्म करते हो तो कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्रता के नाते ही जब चुनाव करते हैं ना, तो कभी कभी ये भी होता है कि गलत चुनाव हो जाता है। जैसे अभिभावक आपके हैं, वो आपका विवाह या आपकी शादी किसी जगह ज़बरदस्ती करवा दें। प्रारब्ध में वो शादी बनी नहीं है, लेकिन शादी आपकी प्रारब्ध में ना होने के बावजूद भी ज़बरदस्ती आपके परिवार के लोगों ने करवा दी। ये वर्तमान में कर्म की स्वतंत्रता है। तो कर्मों की स्वतंत्रता होने के नाते गलत दिशा में जाके जिनसे आपकी शादी नहीं बनी थी उनसे आपकी शादी हो गई, तो उस शादी को टूटना ही टूटना है, वो शादी टूट जाएगी। निर्णय लेते समय आपने मन बुद्धि का प्रयोग नहीं किया कि मन आपका जो है पवित्र रहा हो या बुद्धि श्रेष्ठ रही हो। विचारों का प्रयोग आपने नहीं किया, और ना ही किसी तरीके से आपने विचार किया कि आप क्या शादी चल भी पाएगी कि नहीं चल पाएगी। और प्रारब्ध कहीं से और लिखा गया था, तो वो संबंध क्षणिक संबंध हुआ, वो आपके वर्तमान कर्मों की वजह से हुआ। लेकिन जब संबंध टूटा तो जो है उसके बाद जब शादी हुई किसी दूसरे से, तो प्रारब्ध में जिसके साथ लिखा गया था उसके साथ शादी हो गई और उसके साथ पूरा जीवन चलेगा। तो दो कारण है संबंध टूटने का। एक, पूर्व में जितने दिनों का संबंध आपका है उतने दिनों तक आपकी शादी रहेगी, उसके बाद टूट जाएगी। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि कर्मों की स्वतंत्रता होने के नाते आपके घर परिवार वालों ने आपकी शादी ज़बरदस्ती या किसी भी दबाव में आकर के वहाँ पे आपके साथ करवा दी, और जितने दिन जो है मतलब चूँकि बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया, विचार नहीं किया गया, इस वजह से वो शादी टूटनी थी, वो शादी टूट गई, और जिसके साथ प्रारब्ध था उसके साथ आपकी शादी बन गई आगे चल करके, और जीवन भर आपने खुशहाल होकर के उसके साथ जीवन अपना बिताया जो है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह सबके साथ घटना घटती है, तो प्रेम क्या है? ये भाई प्रेम भी हो जाता है तो ये आकर्षण है। प्रेम दो तरीके से होता है। एक, पवित्रता के साथ आपका प्रेम हो। पूर्व जन्म में आपके संबंध थे, तो कभी कभी ये देखने में आया है, स्त्री और पुरुष की बात छोड़ दें, कोई पुरुष मिलता है आपको, यकायक आपको लगता है जो है कि उससे आप आकर्षित हो जाते हैं। तो आकर्षित ऐसे ही नहीं होते। आकर्षण का एक कारण होता है कि पूर्व जन्म में उसके संबंध आपसे थे और पूर्व जन्म में आपकी मुलाकात हो चुकी थी, और मुलाकात होने के साथ साथ इस जन्म में जब एकाएक आपके सामने प्रकट हुआ वो, तो आप उसके आकर्षण में बंध गए, क्योंकि पहले से आपका हिसाब का चला आ रहा है। तो आकर्षण में जब आप बंधे जो है तो उसके प्रति आपको लगाव दिखाई पड़ा। ठीक इसी तरीके से जब प्रेम संबंध की बात आती है तो दो तरीके से होता है। एक संबंध होता है क्षणिक संबंध, जो बिना बुद्धि के प्रयोग किया गया हो। जैसे आप किसी से मिले, एक लड़का एक लड़की से मिलता है, वहाँ बुद्धि का प्रयोग नहीं होता है, विवेक का प्रयोग नहीं होता है, कर्मों की स्वतंत्रता है। और कर्मों की स्वतंत्रता होने के कारण आपने आकर्षण, वो बाह्य आकर्षण होता है, उसके वशीभूत हो गए। आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। भगवान ने आपको कर्म करने के लिए स्वतंत्रता दे रखी है, इसको बार बार मैं कहता हूँ। तो कर्म करने के लिए स्वतंत्र होने के नाते आप उसके बाह्य आकर्षण में बंध गए, और आकर्षण में जब बंधे तो आपने उसको जो है कहा कि ये प्रेम है, जबकि वो प्रेम नहीं था। वाह्य आकर्षण, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, वाह्य आकर्षण में आप बंध रहे हो, आप सिर्फ प्रेम का रूप दे रहे हो, वो प्रेम नहीं है। प्रेम जब होगा तो अंतर अनुभूति होगी, और जब अंतर अनुभूति होगी तो आपको स्वतः पता चल जाएगा कि पूर्व जन्म के कहीं ना कहीं हमारे संबंध थे जिसके कारण हम इसके साथ बंधे हैं, और वो विवाह बंधन में बदल जाएगा जब, तो पूरा जीवन आपका गुजरेगा। तो कहते हैं ना कि प्रेम एक दूसरे से था, अरेंज मैरिज नहीं थी। शादी जो है मतलब प्रेम के बाद जो है शादी हो गई, और बड़ा खुशहाल जीवन जी रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी सुनने में आता है कि प्रेम हुआ, और प्रेम होने के बाद विवाह बंधन में बंधे और हालात बड़े ख़राब हुए,
और हालात इतने खराब हुए कि संबंध टूटने के कगार पे हैं और टूट ही गए। तो ये बाहरी आकर्षण था, दोनों का प्रश्न आ गया ना। ये बाहरी आकर्षण था, उस आकर्षण के कारण आप स्वतंत्र थे और आपने निर्णय ले लिया कि मुझे प्रेम करके विवाह बंधन में बंधना है, आप बंधे और टूट भी गई शादी। और दूसरी तरफ जो सही प्रेम था, सच्चा प्रेम था, जो आपके हृदय से निकल रहा था, जो अगाध प्रेम था, जिसमें सम्मान था, अकल्पनीय आकर्षण भी था उसमें, उस आकर्षण में जब आप बंधे ना तो विवाह बंधन में बदल गया वो। और विवाह बंधन में बदला तो वो पूरी तरीके से जीवन यापन, मतलब जितना भी जीवन आपने गुजारा उतने जीवन तक बड़े आनंद पूर्वक आपने दोनों के साथ जो है विवाह आपका चलता रहा। तो देखिए, जस करनी तस भोगहि ताता, पूर्व जन्म में जिस तरीके करनी आपकी है ना, उसी तरीके से भोग यहाँ पे भोगना पड़ेगा। यदि आपकी करनी अच्छी है तो आपको जो है अच्छे कर्म के साथ जो है, मतलब जो भी कर्म आपने किए हैं अच्छे कर्म, तो इस जीवन में भी अच्छे कर्म करते हुए अच्छा जीवन आप जिएंगे। और यदि पूर्व में आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं ना, तो इस जीवन में भी आप अच्छा कर्म नहीं कर पाएंगे। कर्मों की स्वतंत्रता होते हुए भी पूर्व जन्म के किसी न किसी कारण से आप जो है दिशा आपकी भटक जाएगी, क्योंकि चेतना का लेवल आपका नीचे होगा। इसलिए जो है जैसी मत वैसी गत और जैसी मत वैसा जीवन आपका होगा। बात आप हमारी समझ रहे हैं? तो मैं कहूँगा कि आप जब किसी से बेपनाह मोहब्बत कर रहे हो तो ये समझ जाइए कि पूर्व जन्मों की वजह से आपकी बेपनाह मोहब्बत हो रही है। और जब आप किसी के आकर्षण में बंध रहे हैं तो यूं ही आकर्षण में नहीं बंध रहे हैं, वह आकर्षण नहीं, आंतरिक आकर्षण अगर है तो पूर्व जन्म में आपके संबंध उसके थे। ये दुनिया जो है ना, इस सर्किल में चलती है, जीवन सर्किल में चलता है, सब कुछ सर्किल में चलता है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सर्किल में ना चल रही हो। ये पूरी तरीके से जो है जीवन चक्र जब चलता है ना, तो जो लोग पूर्व जन्म में आपके साथ मिले होते हैं वही आपके सराउंडिंग फिर से आते हैं इस जीवन में। और कर्मों का लेखा जोखा लेकर के सब ये जो कागज़ में लिए हूँ, इसी तरीके कागज़ लेकर के अपने जीवन में पैदा हो जाते हैं कि भैया ये लेखा जो है बचा हुआ है, इसका भुगतान मुझे करना है। तो क्या भुगतान करना है? पिछले जन्म में आपने मुझे बहुत मारा पीटा था और मेरा वध कर दिया था, मेरी हत्या कर दी थी, मुझे चाकू से मार दिया था, तो मैं भी इस जन्म में बदला लेने के लिए आ गई हूँ। कहेंगे भाई आपने बहुत प्रताड़ित किया था, तो प्रताड़ना देने के लिए इस जन्म में मैं आ गया हूँ या आ गई हूँ। जो है कहते हैं ना कि जो भी कर्म आपके होंगे उस कर्मों का जो है प्रतिफल आपको इस जीवन में आपको मिलेगा, इस जीवन में या अगले जीवन में या अगले जीवन में, मतलब वो फल आपको भोगना ही पड़ेगा। तो जितने भी लोग इस जीवन में जो है आपके नज़दीक आए हुए हैं, चाहे मित्र के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे पति के रूप में, चाहे माता के रूप में, चाहे पिता के रूप में, बेटा बेटी के रूप में, ये सब पूर्व जन्म से कई बार आपके साथ आ चुके हैं, कई बार जन्म ले चुके हैं और इस चक्र में कई बार ये लोग फंस चुके हैं। आप भी इसी चक्र में फंसते हुए लगातार रोल हो रहे हैं। तो आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। यदि आप अपने कर्मों पर ध्यान देंगे तो प्रारब्ध जो है आपका अगला जब बनेगा तो इसी कर्म के आधार पर बनेगा। तो अभी क्या करना है, यदि आप बुरे फंस गए हैं, पूर्व जन्म में आपने खराब कर्म किए हैं, तो खराब कर्मों के प्रारब्ध जो बने हैं आपके, उसको कमज़ोर करने के लिए कुछ उपाय कर लें, कुछ विधियां अपना लें, कुछ तरीके अपना लें और कर्मों की मजबूती दे दें। भगवान का भजन कर लें, भगवान का चिंतन कर लें, भगवान का मनन कर लें, पूजा कर लें, अर्चना कर लें, अभ्यर्थना कर लें, प्रार्थना कर लें। अगर सारी चीज़ें कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो पाप कर्म है वो कमज़ोर हो जाएगा और पुण्य कर्म जो है प्रबल हो जाएगा। तो पुण्य कर्म जब प्रबल होगा ना तो भोग भोगने में आसानी हो जाएगी, और जब भोग भोगने में आसानी हो जाएगी तो हंसते खेलते आप जीवन गुजार देंगे। और इस जन्म का कर्म आपको प्रारब्ध बन करके जब अगले जन्म में आएगा ना तो बड़ा आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि जो है आप सोच नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो भी कोई भी व्यक्ति, जीवन साथी जो भी आपको मिला है, चाहे वो पुरुष के रूप में और चाहे स्त्री के रूप में, तो पूर्व जन्मों के संबंधों के कारण ही मिला हुआ है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं कि पूर्व जन्मों के संबंधों के कारण नहीं मिला हुआ है। तो यदि आपका किसी से विवाह बंधन, किसी से भी यदि वैवाहिक बंधन में आप बंध गए हैं तो प्रयास ये कीजिए कि उस वैवाहिक बंधन का निर्वहन कीजिए। और यदि सही तरीके से मन से आप वैवाहिक बंधन का निर्वहन कर ले जाते हैं तो परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होगी, महादेव की कृपा आप पर होगी। तो स्त्री और पुरुष दोनों को मैं कहूँगा कि विवाह बंधन में अगर बंध गए हैं तो वो महादेव की आराधना अर्चना करते हुए जीवन को सच्चाई के साथ गुजारें, तो प्रारब्ध उनका, अगला प्रारब्ध उनका मजबूत होता जाएगा। लेकिन जो लोग विवाह बंधन में नहीं बंधे हैं उनके लिए मैं सुझाव दूंगा कि यदि प्रेम का आकर्षण है तो उसको तराजू पर पहले तौल लें कि प्रेम किस तरीके का, आंतरिक प्रेम है, बाह्य प्रेम है। और मैं उन लोगों को भी सचेत करने की बात करूँगा जो संसार के आभा मंडल को, जो यहाँ पे है नहीं भाव, जिसको कहा जाता है कि वाह है जगत में चकाचौंध है, और चारों तरफ जब चकाचौंध है उस चकाचौंध में लोग फंस जाते हैं, और जब फंस जाते हैं तो गलत तरीके अपना लेते हैं
गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो गलत रास्ते पे जा रहे लोगों के लिए मैं सचेत करते हुए कहूँगा कि जब किसी के साथ उनका संबंध हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो जो है अपने को पहले तराजू पे तौल लें और सामने वाले को भी तराजू पे ये तौल लें कि ये बाह्य आकर्षण है कि आंतरिक आकर्षण है। यदि बाह्य आकर्षण है तो उस प्रेम को प्रेम न माने, उसमें न फंसें। यदि आंतरिक आकर्षण है तो ठीक है, विवाह बंधन में बंधने के बाद भी उनको जीवन जो है अच्छा होगा और जीवन सच्चरित्र होगा और अच्छे तरीके से जीवन यापन करते हुए आने वाली पीढ़ी को भी वो वही चीज़ देंगे, मतलब जो उनके अंदर संस्कार होंगे, सभ्यता होगी और जो संस्कृति होगी उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद जाएगी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इस जन्म में जो भी चीज़ आपको मिली हुई है, जितना भी भगवान ने आपको दिया है, बुद्धि, विवेक, बल, शक्ति, उसका प्रयोग करें और अपने बुद्धि, विवेक और बल का प्रयोग करते हुए चुनाव करें। कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी कर्म हैं, जो भी जीवन साथी आपको मिले हुए हैं, वो पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से मिले हुए हैं। इसलिए आपको, यदि आप विवाह बंधन में बच चुके हैं तो आप जिसके साथ विवाह बंधन में हैं उसके साथ आप वैवाहिक जीवन का आनंद लें। यही मेरी इच्छा रहेगी। महादेव की कृपा भी आप पर होगी। जाते जाते मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और समाप्त करते हुए आपसे मैं कहूंगा कि यदि कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न हो तो उसको रखें, और यदि कोई कमेंट बॉक्स में प्रश्न नहीं है तो हर हर महादेव जरूर लिख दें, और मैं भी जाते जाते हर हर महादेव कहूँगा।